स्वपरागण कहते हैं किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता है। स्वपरागण कैसे होगा? पता चला कि पोलन ग्रेन्स पहले बन गया और अभी एग्स तैयार ही नहीं है, तो पोलन ग्रेन्स क्या होगा? डैमेज हो जाएगा ना। तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए? पुष्प को, जो पुष्प होगा उसके लिए एक कंडीशन डेवलप होगी जिसे कहते हैं द्विलिंगता। द्विलिंगता क्या होती है? बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी की मीन्स क्या होता है आपका? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों साथ साथ बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विलिंगता कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब किसी पुष्प में नर युग्मक एवं मादा युग्मक साथ साथ बनते हैं तो वही ओपन नहीं हुआ क्या? चलो, मादा युग्मक साथ साथ बनते हैं तो इस अवस्था को द्विलिंगता कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? द्विलिंगता कहते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या होता है इसके लिए? सहपक्वता। सहपक्वता में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों साथ साथ क्या हो? मैच्योर हो। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या हो? साथ साथ मैच्योर हो। बनने का मतलब क्या होता है कि पैदा होना नहीं, मैच्योरिटी भी आनी चाहिए। मैच्योरिटी के अंदर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो है जो मेल कैरेक्टर्स और फीमेल कैरेक्टर का जो गुण है वो डेवलप हो जाना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? सहपक्वता बोलते हैं। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा दूसरा। इसके बाद स्वपरागण के लाभ क्या है ना? स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के लाभ। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण के लाभ का नाम एडवांटेज ऑफ स्व पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया द्वारा जब परागण होता है किसी पुष्प में तो उसके पैतृक गुणों का लक्षण क्या होता है? सीधा जस से उसकी संतानों में वैसे ही पहुंच जाता है स्वपरागण से, और किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो फायदे हैं कि कोई माध्यम नहीं है फिर भी पोलन ग्रेन्स अपने वाले वर्तिकाग्र पर अपने पुष्प के पहुंच जाएगा, और दूसरा किसी जो है आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। पहला लाभ क्या है कि कोई माध्यम नहीं चाहिए परागण कराने के लिए ना, और पैतृक गुणों का जो लक्षण होगा नर और मादा पुष्प में दोनों क्या होगा? वो बना रहेगा। ये इसका मुख्य लाभ है। ठीक है, इससे हानि क्या हो सकती है आपको? इससे पर परागण यानी स्वपरागण से लाभ है, और हानि क्या होगी? स्वपरागण से हानि। स्वपरागण से हानि क्या होगा? कि इसमें जो है बीज छोटे होंगे। क्या होंगे? बीज छोटे होंगे, कम आकार के होंगे, मतलब उनका साइज कमजोर होगा, और उनसे जो पौधे डेवलप होंगे वो भी क्या होंगे? वीक होंगे।
उनसे, उन बीजों से जो पौधे बनेंगे वो भी क्या होंगे, वो कमजोर रहेंगे। तो इस प्रक्रिया द्वारा बीज का आकार और पौधे का आकार ये सभी क्या होगा, छोटा रहेगा और कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएंगी इसमें। क्या होगा, कोई भी विभिन्नताएं नहीं आएगी पौधे, जस्ट पैतृक गुणों वाला लक्षण आ जाए, कोई नया कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा इस तरीके के पॉलिनेशन के साथ। ठीक है। दूसरी विधि क्या है आपका परागण की, पर परागण। परागण या क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। ठीक है। परागकणों का एक पुष्प से उसी जाति की दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक है। पर परागण क्या है, परागकणों का एक पुष्प से उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है। यह मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। पर परागण मुख्यतः निम्न प्रकार का है। पहला नंबर 1 वायु द्वारा, नंबर 2 जल द्वारा, कीट द्वारा, जंतु। ठीक है। जल परागण किसमें होता है, वायु परागण। फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, वायु परागण। तो वायु परागण किस पौधे में सबसे ज्यादा होता है,